हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पर्यावरण का पार्ट 1 चलो चले स्कूल फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखिए कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बच्चे आसाम से हैं और ये बच्चे कैसे जाते हैं, बास पे चढ़कर स्कूल जा रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो ईंटों पे चढ़कर स्कूल जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे बच्चे अलग अलग तरह से स्कूल जा रहे हैं। तो हम इन्हें ही जानते हैं कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ चित्र पर दिखाया गया है ना कि बच्चे ईंटों को सीधी लाइन में रखे हुए हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या ये आसान लगा? कभी कभी हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आप लोग भी कोशिश करते होंगे ईंटों को रख देने का और रख कर उस पर चलने का, खेल कूद में ही, मगर हम लोग कोशिश करते हैं। अब क्या कहा गया, अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ और उस पर चलकर देखो। जैसे कि देखिए यहाँ पर आसाम में बांस से बना हुआ जो पुल है उस पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपको दिखाई पड़ रहा है ना। अब तुम्हें कैसा लगा, गिरे तो नहीं? अब देखिए बांस पर चलना हो चाहे ईंटों पर चलना हो, संतुलन तो दोनों में बनाना पड़ता है। कठिनाई तो थोड़ी बहुत दोनों में होती है। कई बार चलोगे तो आसान लगेगा, मगर जब हम लोग रोज़ चलने लगते हैं तो हमें ये आसान लगता है। तो यही बात कहा गया है। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? ऐसा क्यों बोल रहा है, चलिए जानते हैं। अच्छा, जब पुल की बात आ रही है तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक बारिश होकर पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। देख पा रहे हैं ना आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। अच्छा, जब बारिश होती है बहुत तो पुल पर क्या होता है, पानी भर जाता है और उस वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, घुटनों तक बारिश पानी भरता है। तो स्कूल जाना फिर भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बांस पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो एक दूसरे के हाथ पकड़कर उसकी सहायता से बांस से बना हुआ जो पुल होता है, रस्सी से बना हुआ जो पुल होता है, उसे हम लोग पार करते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। चलिए आगे सेकंड पेज पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं वो ट्रॉली की सहायता से जाते हैं स्कूल। हर बच्चे तो बांस की सहायता से या ईंटों की सहायता से स्कूल नहीं जाते। कुछ बच्चे किसकी सहायता से जाते हैं, ट्रॉली की सहायता से जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा गया है कि कुछ बच्चे, कहाँ के बच्चे, लद्दाख के बच्चे जो है ट्रॉली की सहायता से स्कूल जाते हैं। तो देखिए कैसे जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी पड़ती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ट्रॉली तो बहुत बार हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी होती है। तो उसी तरह की यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बांधी रहती है, ताकि क्या हो, ट्रॉली गिरे ना और मजबूती से पकड़े रहे। और जो ट्रॉली होती है वो किसकी बनी होती है, वो लकड़ी की बनी होती है ना। वो ट्रॉली लकड़ी की बनी होती है। पुलों की मदद से इस रस्सी पर सरकती है और हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है कि दोनों तरफ से पुल पर दोनों तरफ से बीच में रस्सी बांध दिया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और उस दोनों तरफ में क्या, या तो पेड़ों पर उस रस्सी को बांधा जाता है या भारी पत्थरों पर उस रस्सी को बांधा जाता है। और उसकी सहायता से ट्रॉली पर बच्चे बैठ जाते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ नदी को पार कर लेते हैं। ठीक है। और उस ट्रॉली पर 4-5 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ठीक है। इस तरह करके लद्दाख के बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल, तो ट्रॉली से जाते हैं स्कूल। आपको याद रहेगा ना। अब देखिए, करके देखो। अब यहाँ पर आपको क्या किया गया है, चित्र 1 और 2 को देखो। यहाँ पर देखिए, यहाँ चित्र 1 है और यहाँ क्या है, चित्र 2 है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो?
हमें क्या करना है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है, इन दोनों चित्रों को बताना है कि इनमें अंतर क्या है। तो इन दोनों में से किस तरह खींचना आसान होगा, पुल्ली के साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो मशीन लगा हुआ है, ये जो दोनों लकड़ी और उसके ऊपर जो लकड़ी लगा हुआ है उसके बीच में जो आपको घिरनी सी दिखाई पड़ रही है उससे हम क्या कहते हैं, पुल्ली कहते हैं या फिर घिरनी भी कहते हैं। और या तो घिरनी के साथ आसान होगा पूछा जा रहा है या बिना पुल्ली के, बिना घिरनी के। अब देखिए हम लोग कई बार घूमने जाते हैं तो घिरनी से क्या होता है कि एक तरफ रस्सी का 2 छोर होता है, एक छोर पर बाल्टी डाल दी जाती है और उसे बांधकर नीचे सरका दिया जाता है कुएं के नीचे, और एक हाथ से रस्सी पकड़ा हुआ जाता है। और वो जो रस्सी होता है उसे क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, घिरनी के, देख रहे हैं आप, घिरनी के बीचों बीच डाल दिया जाता है। तो जब हम लोग एक तरफ से रस्सी खींचते हैं और दूसरी तरफ से बाल्टी भरी हुई आती है तो ये घिरनी की सहायता हमें मिलती है और रस्सी जो भरी बाल्टी होती है उसे हम आसानी से ऊपर की तरफ खींच पाते हैं। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कोई भी घिरनी नहीं लगी है, ना ही कोई पुल्ली है, तो ये फिर मुश्किल होती है क्योंकि इससे हमें सारा बल अपना लगाना पड़ता है। इसमें भी हमें बल की सहायता पड़ती है मगर कम पड़ती है, ये हमारे काम को आसान कर देता है घिरनी। मगर इसमें क्या होता है, सारा बल हमें अपने हाथों का लगाना पड़ता है और अपने हाथों का सारा बल लगाकर हमें बाल्टी को नीचे से ऊपर लाना पड़ता है। तो आप बताइए कि दोनों में से किस पर बाल्टी खींचना आसान होगा, पुल्ली की सहायता से होगा ना, बिल्कुल। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें कहीं कहाँ पुल्ली का प्रयोग करते देखते हैं और उनकी सूची बनाओ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे घूमने जाते हैं या फिर अपने आसपास की जगह पे बहुत जगह होते हैं जो कुआं होता है, तो तुम कहाँ पुल्ली का प्रयोग देखते हो और उनकी सूची बनाने को कहा जाता है। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुल्ली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करते हो। देखिए यहाँ पर लड़की क्या कर रही है, लड़की एक रस्सी के एक छोर पे ईंटे को बांध दे रही है और दूसरे छोर पर अपने हाथों से पकड़ कर रखी है और उसकी सहायता से वो क्या कर रही है, ईंटा को उठाने की कोशिश कर रही है। तो क्योंकि ईंटा भारी है ना, अगर वो धागे में बांध कर ईंटा को उठाएगी तो उसके लिए वो आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से लड़की क्या कर रही है, रस्सी की सहायता से ईंट को उठाने की कोशिश कर रही है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 3rd पेज पर। अब आता है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल बच्चों आपने बहुत जगह देखा होगा, हम लोग रास्ता भी पार करते हैं तो पुल हमें दिखाई पड़ता है। तो हमें भी कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये देखिए, ये जो पुल है ना, ये पुल किसका बना है, ये पुल बना है सीमेंट का, ईंट का, लोहे की सरियों का। लोहे के सरिया का मतलब क्या होता है, लोहे की छड़ जो होती है बड़ी बड़ी लंबी लंबी, उसे ही हम लोग लोहे का सरिया कहते हैं। और ये पुल किसका बना होता है, ये पुल बना होता है सीमेंट का। ठीक है, आप बात समझ में आ गई आपको बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। अब पूछा जा रहा है कि यह पुल बांस के पुल से किस तरह अलग है। तो बांस का पुल जो है वो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, और उसे रस्सी की सहायता से बांधा जाता है। मगर क्या इस पुल में लकड़ी और रस्सी की ज़रूरत है, नहीं। इस पुल में किसकी ज़रूरत है, इस पुल में ज़रूरत है हमें सीमेंट की। देखिए यहाँ लिखा है ना, हमें सीमेंट की, ईंटों की, लोहे के सरियों की ज़रूरत है। और बांस के पुल में किसकी ज़रूरत पड़ती है, रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, रस्सी की ज़रूरत पड़ती है हमें। अब आते हैं, क्या अंदाज लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं। जितना अधिक मजबूत पुल होता है उतने ही लोग इस पुल को आसानी से पार कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बांस और रस्सी पर बना पुल और सीमेंट का बना पुल, दोनों में कौन सा मजबूत होगा, तो हम हमेशा कहेंगे सीमेंट का बना हुआ पुल ज़्यादा मजबूत होता है। तो हम इसे आसानी से पार भी कर सकते हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ एक समय पर इसे पार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा जा रहा है। तुमने देखा होगा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना पसंद करोगे। अगर मुझे मौका मिले
तो मैं सीमेंट वाले पुल से जाना पसंद करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा सुरक्षित है ना, इसी वजह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई भी पुल पार करते हो और वह पुल कैसा दिखाई देता है? तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, स्कूल जाने के लिए हम सीमेंट का पुल पार करते हैं और वह कैसा दिखाई पड़ता है? सीमेंट के पुल के जैसा दिखाई पड़ता है, जो सीमेंट, बालू, छड़, लोहे के सरिये से बना होता है। चलिए अब आगे क्या जानते हैं। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। ये आप अपने दादा दादी से पूछिएगा कि उनके बचपन के समय के पुल कैसे होते थे, होते भी थे या नहीं होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ पता करो। अपने आसपास के आप जाते हैं ना इधर उधर, तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि आसपास के पुल कैसे होते हैं, उनके बारे में कुछ लिखिएगा। वह कहाँ बना है, वह कैसा पुल है, पानी पर बना है, सड़क पर बना है, पहाड़ों के बीच बना है या कहीं और बना है। ठीक है, ये आप अपने घर में कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वल्लम के बारे में। वल्लम कहाँ का जगह है? वल्लम जो है वो कहाँ है? केरल में। अब देखिए केरल के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? केरल के बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, सॉरी मुझसे गलती हो गई, वल्लम एक जगह का नाम नहीं है बल्कि एक नाव का नाम है, जो किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी की बनी नाव जो है इसे कहा जाता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये नाव, इसे हम लोग वल्लम कहते हैं। में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है केरल में। चलिए वल्लम का क्या है? लकड़ी की बनी एक नाव है। देखिए ये जो आपको नाव दिखाई पड़ रहा है ना, इसका नाम क्या है? वल्लम है, जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है केरल में। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या तुमने किसी तरह की नाव देखी है? तो नाव तो सबने देखी होती है, आपने भी देखी होगी। और बचपन में छोटे जब होते हैं हम लोग, आप छोटे हैं तो आप कागज़ की नाव बनाते भी होंगे, मम्मी आपको बना के देती होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी पार करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो हम लोग तैर कर पानी पार करते हैं। बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, ये छोटे नाव तो होते ही हैं, और बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं उसमें पानी के, उसमें भी हम लोग बैठ कर पानी पार करते हैं। और नाव तो छोटी नाव, बड़ी नाव, हर तरह की नाव होती है जिसमें हम लोग बैठकर पानी पार करते हैं। अब चलिए अब हम आते हैं राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? ऊँट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का उपयोग किया जाता है स्कूल जाने के लिए। बच्चे कितने क्रिएटिव है, इतने उत्सुक होते हैं बच्चे स्कूल जाने के। जैसे केरल में वल्लम का उपयोग किया जाता है, असम में पुलों का उपयोग किया जाता है ना, बांस के पुल का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में फिर किसका उपयोग किया जाता है? ऊँट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे, क्या तुम कभी भी ऊँट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो और कहाँ खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था? तो खुद आपसे पूछा जा रहा है कि आप खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। हम राजस्थान में रहते हैं और हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है। राजस्थान के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में रेत होती है, और दिन में तो रेत खूब तपती है क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी खूब पड़ती है। उस समय किस में जाते हैं हम लोग? ऊँट गाड़ी में बैठकर सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो ऊँट गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं कि तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा, अपना अनुभव कक्षा में बताओ। अगर किसी ने ऊँट गाड़ी का अनुभव लिया है तो वो ज़रूर बताइए कि आपको ऊँट गाड़ी पर बैठना कैसा लगा। अब आते हैं हम लोग बैलगाड़ी के ऊपर। बैलगाड़ी जो होती है वो मैदानी इलाकों में, बैलगाड़ी तो हम लोग अक्सर देख ही लेते हैं, मैंने भी देखा है, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है।
तो हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। किसकी सहायता से स्कूल जा रहे हैं, बैलगाड़ी की सहायता से स्कूल जा रहे हैं। बैलगाड़ी पर बैठ के वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और ये कैसा इलाका है, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया ना आपको बच्चों। अब क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ियाँ होती हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती है। हमने बैलगाड़ी देखी भी है। क्या उसमें छत भी होती है? कुछ बैलगाड़ियों में छत भी होती है। और उसके पहिए कैसे होते हैं, तो देखिए उसके पहिए कैसे होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के भी बहुत बार बने होते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के या फिर किसके होते हैं, लोहे के होते हैं, लोहे के होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अब यहाँ पर एक होमवर्क दिया है कि बैलगाड़ी का चित्र आप कॉपी में बनाइए। अब हम लोग आते हैं साइकिल की सवारी। अब कुछ बच्चे जो होते हैं साइकिल से भी स्कूल जाते हैं। बहुत सारे आपके भैया दीदी लोग साइकिल से स्कूल जाते होंगे, तो वैसे ही कुछ बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो साइकिल की सवारी, हम लंबे लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। इससे तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती हैं। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो स्कूल बहुत दूर होता है तो वो नहीं जा पाती हैं। मगर अब क्या होता है कि 7-8 लड़कियां एक साथ मिलकर साइकिल पर चढ़कर साइकिल चलाकर वो आराम से मुश्किल रास्तों पर भी चली जाती हैं स्कूल, है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारे स्कूल में कितनी बच्चियाँ हैं, कितने बच्चे हैं जो साइकिल से स्कूल आते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे, ढेरों बच्चे होंगे जो साइकिल से स्कूल आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? तो हाँ, आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ हमें साइकिल चलानी आती है। और हमने किससे सीखी? अपने भैया से सीखी या अपनी दीदी से सीखी या अपने मम्मी पापा से सीखी। अब आते हैं हम लोग, अब कुछ बच्चे जो हैं जंगल से जाते हैं स्कूल। जंगल से जाते बच्चे, देखिए यहाँ पर बच्चे किससे जा रहे हैं, जंगल से स्कूल जा रहे हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, घने जंगलों से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। जंगल जाते हैं तो हमें कितना डर लगता है, एकदम हर तरफ पेड़ पौधे बड़े बड़े लंबे लंबे। तो कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि जंगलों के रास्ते स्कूल जाते हैं। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। मगर इन बच्चों को रोज़ जाने की आदत हो जाती है तो इन्हें डर नहीं लगता है। बट हम और आप अगर रोज़ जाएंगे तो डर भी लगने लगेगा। तो ये बच्चे जो हैं वो जंगल की सहायता से स्कूल जाते हैं, जंगल के रास्ते स्कूल जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अपने अनुभवों को कॉपी में लिखो। और क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ की सहायता से पहचान सकते हो? तो वो भी आपको लिखना है कि अगर आप कुछ पक्षियों को उसकी, जैसे हम लोग कौवे की आवाज़, कौवा जो काँव काँव करता है तो उसकी सहायता से, कौवे के काँव काँव की सहायता से हम लोग समझ जाते हैं कि ये कौवे की आवाज़ है। चिड़िया की आवाज़ समझ सकते हैं हम लोग, मुर्गी की आवाज़ समझ सकते हैं। तो हाँ, पक्षियों को हम उनकी आवाज़ की सहायता से समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं कि बर्फ़ पर चलते बच्चे। अब देखिए ये उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे जो हैं बर्फ़ पर चलकर कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं और ताज़ी बर्फ़ से पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो जगह होती है वहाँ पर पैर क्या होता है, पूरा धंस जाता है और बच्चे एक दूसरे को पकड़ कर धीरे धीरे कर आगे का रास्ता तय करते हैं। अब क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ देखी है, फिल्मों में देखी है या कहीं और देखी है? इन सवालों के जवाब आप खुद से दीजिए। आगे आते हैं उत्तराखंड के बारे में। अब उत्तराखंड का रास्ता कैसा होता है बच्चों? उत्तराखंड का रास्ता पथरीला होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, पत्थर चारों तरफ होते हैं, दिख रहे हैं ना, पथरीले रास्ते होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे कैसे जा रहे हैं, उत्तराखंड के पथरीले रास्तों पर चल कर स्कूल जा रहे हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उत्तराखंड में बच्चे बोल रहे हैं हम लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाला बच्चा को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं।
अब यहाँ पर बच्चे आसानी से ये रास्ते पार कर सकते हैं। शहर में रहने वाले बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो, मगर ये बच्चे जो रोज़ आना जाना करते हैं ये आसानी से कह रहे हैं कि हम आसानी से इन रास्तों को पार कर लेते हैं। हमारे लिए रास्तों को पार करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। हम लोग तो उत्तराखंड के रास्ते कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं और पथरीले होते हैं। चलिए, चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या दूर दूर तक फैला बर्फ, बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। बस बच्चों में चाह होनी चाहिए कि हमें स्कूल जाना है। क्या तुम स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? अगर आपको होती है तो आप लिखिएगा यहाँ पर। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है बच्चों आपको स्कूल जाना, और क्यों लगता है? तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हमें बसंत के मौसम में स्कूल जाना, क्योंकि उस टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और मौसम अच्छा होता है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। चलिए, चैप्टर तो यहीं ख़त्म हो गया है ना। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये चैप्टर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।